इस वीडियो में कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स मिलकर सॉन्ग ऑफ वर्शिप गा रहे थे, यानी कि एक तरह के भजन गा रहे थे। इनमें से कोई व्यक्ति इन सारे लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहा था ताकि ये सारी चीजें मेमोरेबल बने और बाद में हमेशा ये लोग इस दिन को याद रखें। लेकिन इनको पता नहीं था कि उस दिन जो कुछ होने वाला है उसके कारण ये दिन उनको हमेशा हॉन्ट करेगा। आप भी ध्यान से देखिए कि कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ था। शायद आप लोगों ने उस वीडियो में कुछ भी नोटिस नहीं किया होगा, कुछ ही लोगों ने किया होगा। अब आपको दिखा होगा कि एक एंटिटी ऐसा लग रहा है कि तेजी से भागते हुए एक पीछे वाले रूम में चली गई है। इस चीज को बाद में नोटिस किया गया जबकि ध्यान से ये लोग इस फुटेज को देख रहे थे। तब स्लो करके देखा गया तो ऐसा लग रहा है कि इतनी तेज एक एंटिटी अंदर की तरफ भाग रही है जो किसी भी ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लोगों का मानना था, जब ये फुटेज पोस्ट हुई ऑनलाइन, तो कुछ लोग ये मान रहे थे कि ये जो सेरेमनी हो रही थी उसी ने शायद इस डार्क एंटिटी को प्रोवोक कर दिया था। बाद में क्योंकि इस क्लिप का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया, इसलिए पता नहीं चला कि आगे इस केस में क्या हुआ और इस फैमिली ने क्या किया। तो फिलहाल हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लिप की ओर, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है और बहुत ज्यादा हॉन्ट करती है। मैक्सिको में एक अम्यूजमेंट पार्क था जिसे डिज्नीलैंड ऑफ लैटिन अमेरिका कहा जाता था। ये थीम पार्क 1988 में खुला था और बहुत ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन ऐसा बताया गया कि यहाँ पर बहुत सारे फेटल एक्सीडेंट्स हुए, इस कारण इसको बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती थी और इसी कारण से इसको बाद में बंद कर दिया गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा थीम पार्क था ये कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्यादा क्रीपी बात थी। लेकिन उससे भी ज्यादा क्रीपी थे यहाँ पर पड़े हुए स्टैच्यूज, जिनको थीम पार्क वालों ने बाद में ऐसे ही छोड़ दिया था। और माना जाता है कि यहाँ पर मौजूद स्नो वाइट का जो स्टैच्यू है वो हॉन्टेड है। कई बार लोग इस खाली पड़े पार्क में घूमने आते हैं और बताते हैं, स्पेशली जो लोग रात में आते हैं, कि कई बार जो स्नो वाइट का स्टैच्यू है वो अपनी जगह से डिस्टर्ब्ड मिलता है। आते वक्त वो जहां रखा होता है, जब वो लौटते हैं कहीं और ही मिलता है। एक दिन इस पार्क में एक फ्रेंड्स का ग्रुप आता है और वो लोग यहाँ पर वीडियोस वगैरह शूट कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। तभी उनको कुछ बहुत ज्यादा अनयूजुअल दिखा। आप भी देखिए। Ah, bueno, tú tienes tu luz azul. ¿Qué? Güey, ese es el velador de. Es el velador, ¿no? Ah, velador. ¡Ey! ¡Velador! Aguanta, aguanta, espérate, ey. Shh, no te muevas. Güey, No mames, no te muevas, no te muevas ahí. Güey, ¿velador? ese no es el velador, güey. Güey, no es un velador. No. Yo también pensaba que era un velador. No, aguanta, aguanta, aguanta. Deja que mi cámara enfoque bien, deja que mi cámara enfoque bien. Deja que mi cámara enfoque bien, güey. Eso no es el velador. No digas perras mamadas, güey. No digas perras mamadas, güey. Perdón, perdón. Güey, ¿fue aquí? No digas mamadas, güey. Miren. No digas mamadas, güey. Yo la vi moverse, güey. No, Dios. No. No, güey, no mames. ¿Qué fue eso, güey? No sé. No mames, güey. No mames. ¿Crees que haya sido ella? Güey, nos estamos metiendo más adentro del reino mágico. Banda, comparte. No mames, güey, no mames. शुरुआत में जब इन फ्रेंड्स को ये दूर चलता हुआ एक व्यक्ति दिखता है तो इनको शुरुआत में लगता है कि कोई और व्यक्ति है इस पार्क में उनके अलावा। फिर उनको लगता है कि नाइट गार्ड होगा, लेकिन बाद में वो देखते हैं कि इसने एक ड्रेस पहनी हुई है, यानी कि लड़कियों वाली ड्रेस। अब ये लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इन्होंने इस पार्क के बारे में सुना हुआ था, तो ये लोग भागते हुए उसी डायरेक्शन में जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं था, बल्कि जो स्नो वाइट की स्टैच्यू थी वो अपनी यूजुअल जगह से अलग हटकर एक जगह पर रखी हुई थी। और उस ड्रेस का सेम कलर था जो कि उन्होंने दूर से उस लड़की को पहने हुए देखा था। तो इससे उन लोगों को ये लगा कि शायद स्नो वाइट की स्टैच्यू अपने आप चल रही थी, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा स्पूकी था और ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ।
इस वीडियो को शूट कर रहा था एक व्यक्ति बॉबी, जबकि वो अपनी बेटी के कमरे से आती हुई कुछ अजीब सी आवाजों को सुनता है। ये पहली बार नहीं था कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा था, बल्कि ऐसा कई बार इनके घर में महसूस होता था कि कुछ ना कुछ क्रीपी चल रहा है। और इस व्यक्ति का वीडियो मैंने पहले भी कवर किया है, इसने पहले भी वीडियो शेयर किया है जिसमें कुछ टॉयज अलमारी के अंदर अपने आप हिल रहे थे। मतलब इसको महसूस हो रहा था कि आवाजें अलमारी के अंदर से आ रही थी। इसके अलावा फुट स्टेप्स की आवाजें आ रही थी और इस तरह की चीजें इसने पहले भी शेयर की थी। Nah, get out of here, man. But at least y'all caught that part. Yo. No, I'm good. बॉबी मानता था कि उसके घर में एक छोटी बच्ची की स्पिरिट है, क्योंकि उसके लैंडलॉर्ड ने उसे बताया था कि इस घर में एक बच्ची की मौत हुई थी कैंसर से। तो जब वो अपने वीडियोस शेयर करने लगा ऑनलाइन, तो लोगों ने ये माना कि शायद वो जो बच्ची थी या बच्ची की आत्मा थी, वो इसकी बेटी के साथ खेलना चाहती थी। और इसका कारण ये था कि ये सारी एक्टिविटीज इसकी ज्यादातर बेटी के आसपास होती थी या फिर टॉयज के आसपास होती थी। तो जब उस दिन ऐसा कुछ हुआ, तब बॉबी ने अपना फोन निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले भी बहुत सारी चीजें उसके घर में रिकॉर्ड हो चुकी थी। What is that? See, it ain't my daughter because she's napping right there on the bed. Sounds like her closet door fell. Try not to wake her up. See, I don't know. See, she's snapping right there. I'm trying not to wake her up. I don't know what that was, though. She is soft. Whatever it was not even waking her up. Nah. Come on, man. She's in here sleeping. Come on, man. You need to get out of her room. Dude, I'm telling you, that thing was closed, right? Come on, man. Now why is she sleeping? Man, I am good on that. You need to get out of her room. Play somewhere else. What the man? उस दिन बॉबी जब ये सारी चीजें रिकॉर्ड करते करते अपनी बेटी की तरफ बढ़ता है, तभी अचानक से ही पीछे एलमीरा का डोर अपने आप खुल जाता है और बहुत अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं, अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। और बॉबी ये देखकर बहुत ज्यादा अनसेटल्ड हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो रिकॉर्डिंग चालू रखता है, क्योंकि इन सारी चीजों की उसको कहीं ना कहीं आदत पड़ चुकी थी। लेकिन इस चीज का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। बस ये था कि ये लगातार इन वीडियोस को पोस्ट कर रहा था और लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको काफी डिस्टर्बिंग लगा होगा, लेकिन अगला जो वीडियो है वो कुछ अलग ही लेवल का है। ये वीडियो एक लड़की का है जिसका नाम था प्यूपे, और ये तब कैप्चर होता है जबकि वो अपने घर में पूरी तरह से अकेली थी। उस दिन प्यूपे अपने काउच पर लेटी हुई थी और अपने फोन में स्क्रॉल कर रही थी या कुछ भी मतलब काम कर रही थी, कुछ भी देख रही थी। तभी अचानक उसको महसूस होता है कि उसके कमरे के कोने पर कोई खड़ा हुआ है और कंप्लीटली स्टिल खड़ा हुआ है। तो उसको ऐसा लगता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है, उसे डराने की कोशिश कर रहा है। तो वो हंसने लगती है। वो इस चीज को सीरियसली लेती ही नहीं है, उसे लगता है कि सब कुछ मजाक चल रहा है। वो हंसती है, लेकिन उसके बाद भी जब वो
जो शैडो थी बिल्कुल भी नहीं हिलती, तो उसको बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगता है, कहीं ना कहीं डर लगने लगता है। अब आप खुद उस ओरिजिनल फुटेज को देखिए। ¡Qué miedo que das! ¿Qué haces? ¡Ey! ¿Quién sos? ¡Andate de mi casa! ¡Eh! जब प्यूपे को कोई भी आंसर नहीं मिलता तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जो कि घबराने की बात भी थी। वो वहां से बाहर निकल जाती है और जब थोड़ी देर बाद लौट कर आती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। तो उसके मन में ये भी आता है कि हो सकता है कि कुछ इस तरह की रोशनी पड़ रही हो, इस तरह से ये शैडोज को दिखाई पड़ रही हो। उसने ये वीडियो डाला ऑनलाइन, लेकिन उसको कोई भी जवाब कभी भी मिला ही नहीं। लेकिन लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा। कुछ इसी तरीके का है ये अगला वीडियो, जिसमें एक माँ बेटी अपने घर लौट कर आती हैं और कुछ बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग रिकॉर्ड होता है। ये वीडियो था मैरी कार्मेन का, जो कि एक बड़े से फार्म हाउस पर रहती थी अपने बहुत सारे एनिमल्स के साथ, और वो अपने एनिमल्स को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। उसके पास बहुत सारे जानवर थे, वो सबसे ही बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके लिए स्पेशल था एक डॉग। उसका बहुत ही ज्यादा शरारती डॉग जिसका नाम था स्कॉट। स्कॉट हमेशा उसके साथ रहता था, हर जगह उसके साथ जाता था, बोट राइड्स पर भी उसके साथ जाया करता था, और वो बहुत ही ज्यादा शरारती था। तो इसको भी ऑब्वियसली अपने डॉग स्कॉट से बहुत ज्यादा प्यार था। लेकिन एक दिन ये अपनी माँ के साथ कहीं बाहर गई हुई थी, और जब ये लौट कर अपने घर आती है अपनी बाइक में, तो जब वो अंदर जाती है तो उसको पता चलता है कि स्कॉट अपने बिस्तर पर पूरी तरह से शांत पड़ा है, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा अनयूजुअल था। जब वो देखती है तो पाती है कि स्कॉट की मृत्यु हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा ग्रीव करती है, बहुत ज्यादा दुखी होती है। लेकिन फिर कई दिनों के बाद वो सिक्योरिटी फुटेज को चेक करती है, तो उसको पता चलता है स्कॉट के फाइनल मूवमेंट्स के बारे में। उसको पता चलता है कि स्कॉट की मृत्यु इनके घर आने से कुछ घंटे पहले ही हुई थी। उसके बाद वो फुटेज देखती है जिसमें ये अपने घर में एंटर हो रही थी, और उसको कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब सा, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग दिखता है उस फुटेज में। आप भी देखिए। फुटेज में ऐसा लग रहा है कि कोई डॉग जैसी आकृति इनकी स्कूटी की तरफ आ रही है, और मैरी कार्मेन ये मानती है कि अपनी मौत के बाद इनका जो डॉग था स्कॉट, वो आखिरी बार इनसे मिलने के लिए आया था और इनका इंतजार कर रहा था। कई लोग कहते हैं कि क्या जानवरों की भी आत्माएं होती हैं, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं उसका जवाब है। इसके बाद मैरी को जब भी स्कॉट की याद आती थी, वो हमेशा इस वीडियो को देखा करती थी, और उसको पूरा यकीन है कि स्कॉट आज भी स्पिरिट के रूप में उसके आसपास है। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि ये वीडियोस आपको डिस्टर्बिंग लगे या नहीं लगे, और अगर लगे तो कौन सा वीडियो आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा। थैंक यू सो मच।